नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में हमेशा से ही लोगों के एक जहन में बात उठती है कि आखिर बस्तर पुलिस कैसे काम करती है और कैसे नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी को डिफ्यूज़ करती है। बीडीएस में भी टोटल मिला के 7 सदस्य हैं। एक प्रभारी हमारे हवलदार जी हैं जो सीएफ से हैं, प्रधान आरक्षक 711 मनसुख सिन्हा उनका नाम है। अभी तक की जितनी भी आईडी की सूचना मिली है, ठीक है, हमारी जो कार्रवाई होती है तत्काल कार्रवाई, उस जगह पे हमको किसी भी वक्त किसी भी जगह, ठीक है, उस वक्त पे पहुंचना है हमको। जी। किस तरह से आप लोग ढूंढ निकालते हैं उसे? देखिए, कम्युनिकेशन क्या रहता है? कम्युनिकेशन ये है, ठीक है, कि आईडी कहीं लगी हुई है। अभी हमको पॉइंट है क्योंकि बस्तर में हम हैं, मेन है बस्तर। बस्तर में कहाँ आईडी लगी है ये तो कोई आपको बताएगा नहीं, है ना। ड्यूटी के हम निकलते हैं किसी क्षेत्र पे, अब हो गया वो दरभा क्षेत्र हो, चाहे वो ककनार क्षेत्र हो, चाहे लौंडीगुड़ा क्षेत्र हो या माडूम क्षेत्र हो, ऐसे जगहों पे रोड का निर्माण होता है ना। तो नक्सली चाहते हैं कि रोड ना बने, और यहाँ पर जो नक्सली हैं वो यही चाहते हैं कि आज की डेट में जो गाँव है ना, उसका विकास तो कैसे होगा जब तक रोड नहीं बनेगी। रोड बनना तो क्या है, जो राशन चावल जो भी है आवक जावक सुविधा होती है, तो वो नहीं चाहते कि रोड बने, क्योंकि रोड बनेगा तो वो ये सोचते हैं कि जो फोर्स है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी हमारे पास। बस्तर की बात की जाए तो किस तरह के आईडी नक्सली यूज करते हैं? यहाँ पर जितने भी आईडी हैं प्रेशर आईडी लगाए जाते हैं। आईडी में 3 आईडी हैं, पुल, प्रेशर और रिलीज, लेकिन अधिकतर यहाँ पर जो आईडी लगती है वो प्रेशर ही होती है। जी। कितना पावरफुल रहता है वो? अब वो तो एक्सप्लोजिव के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल है वो, कि वो कितनी मात्रा में एक्सप्लोजिव लगाया हुआ है, कैसा है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो डिटेक्ट यानी बोलना चाहिए हम भी नहीं कर सकते जब तक उस चीज़ को हम देखें ना। ये है। अब तक कितने आईडीज आप लोगों ने निकाले हैं? क्योंकि अभी तक अंदाजन मैं अभी यहाँ पर जो बीडीएस में अभी मेरे आया लगभग 1.5 साल के लगभग हो रहा है, और 3 आईडी भाई के साथ हमने निकाले हैं। इससे वो हटे हैं तो आईडी का में फ़िलहाल ये आरकी है, भाई मंगलूराम आरकी, और मैं महेंद्र सिंह सानी। अभी जितने भी आईडी जो कर रहे हैं दोनों भाई मिलकर कर रहे हैं। स्नाइपर डॉग का कितना सहयोग? स्नाइपर डॉग का इसमें सबसे महत्वपूर्ण सहयोग है, क्योंकि हम मशीन जो होता है, ये हमारी जो मशीन है LLGD है ना, और DSMD है, इससे हम डिटेक्ट तो कर लेते हैं, मेटलिक और हार्मोनिक चीज़ों को डिटेक्ट करती है, लेकिन क्या है क्या नहीं है, एक्चुअली है कि नहीं है। क्योंकि आज की डेट में नक्सली बहकाने के लिए भी आईडी लगाते हैं। जैसे बोलना चाहिए कुछ कागज़ में लपेट दिए, वायर करके फेंक दिया रोड पे, तो भाई फोर्स जा रही है तो डर ही जाएगी वो, है ना। तो वो ऐसा चीज़ है कि अगर एक्सप्लोजिव होगा तो डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पर एक्चुअली कुछ है, ठीक है। क्योंकि मशीन तो डिटेक्ट नहीं करता क्योंकि एक्सप्लोजिव है कि नहीं है, वो तो मेटलिक चीज़ें होंगी, क्योंकि टिफ़िन में कोई भी चीज़ें लगाई जाती हैं तो मेटल की हैं, तो मेटल तो डिटेक्ट करेगा ही, लेकिन उसमें कोई चीज़ है या नहीं है, एक्सप्लोजिव है या नहीं है, तो वो डिटेक्ट करके बताएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी जी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉग की है। जी। इसके अलावा संसाधन की बात की जाए कि बीडीएस सूट ये सब पर्याप्त है? जी जी, सभी चीज़ें जो भी है हमारे RI सर के द्वारा सभी चीज़ें यानी दिया गया हमको, हमारे पास वो चीज़ है। एक आखिरी सवाल, कितना चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि बस्तर जैसा क्षेत्र है और हर जगह एक आईडी का खतरा रहता है, तो चैलेंजिंग तो ऐसा है कि अब मैं क्या बताऊं, ठीक है, कि बोलना चाहिए कि अब हम घर से निकलते हैं, ठीक है, किसी आईडी को निकालने के लिए, ठीक है, अब हमको खुद भी पता नहीं होता है, क्योंकि आजकल की डेट में आईडी जो है, क्योंकि 2-4 बार हम निकाले हैं, तो अभी पतला से जो वायर होता है आप देखे होंगे, तार होता है, उसके अंदर भी तांबे का जो रहता है पतला सा, उसका भी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि तिरिया में क्षेत्र है हमारा जो बस्तर क्षेत्र में ही है ना, वहाँ पर वैसे ही प्रयोग किया गया था उसका। तो तार, वो तार जो आँख से भी नहीं देख सकते आप, है ना, तो वैसे तारों का प्रयोग करते हैं आजकल, ठीक है। तो वो तार अगर छू लिया, प्रेशर माने छुआ माने फटा, ये उसकी कहानी है, अगर आप छू लिए तो फट जाएगा। तो इसकी तो काम है, लेकिन फोर्स के हमें व्यक्ति हैं, तो ये काम करना तो हमारे लिए स्वभाव की बात है। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर नक्सली बम लगाकर रखते हैं, और चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार जो नक्सली द्वारा लगाए गए बम के चपेट में ग्रामीण आते हैं। ऐसे में बीडीएस का टीम की जो कार्रवाई है वो काफ़ी बढ़ जाती है और सचेत भी रहना पड़ता है, चूँकि कैसे भी उन्हें ग्रामीणों को इस आईडी के चपेट में आने से बचाना होता है। हमारे साथ मौजूद है ये टफ़ी, आप देख सकते हैं स्निफर डॉग है। यह अगर इसकी बात की जाए तो जिस तरह से बताया जाता है कि टफ़ी बस्तर में काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवा दे रहा है, और जिस तरह से आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बम अभी तक डिफ्यूज़ कर चुके हैं टफ़ी के योगदान में? टफ़ी के योगदान में नहीं 5 बम डिफ्यूज़ कर चुके हैं जी। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि ये कौन सा ब्रीड का है और इसे किस तरह से ट्रेनिंग दिया है आप लोगों ने? ये लेब्राडोर ब्रीड का है। यहाँ पर भिलाई में ट्रेनिंग सेंटर है इसकी जी, वहाँ पर स्वयं जाके ट्रेनिंग करना यानी ट्रेनिंग देना पड़ता है इसको। बस्तर जैसे क्षेत्र में क्योंकि पल पल में नक्सल जो मूवमेंट रहता है इन लोगों का, ऐसे में आप लोगों का किस तरह से रहता है कि कैसे भी करके बम को डिफ्यूज़ करना है, किस तरह का चैलेंजिंग रहता है आप लोग के सामने? चैलेंजिंग तो बहुत सारी रहता है, ये मैं डिफ्यूज़ नहीं करता,
बस इस डॉग को सूंघवाता हूँ, वहाँ पर उस जगह में बम है कि नहीं ये बता देता है। अगर बम रहता है तो बैठ जाता है, अगर नहीं रहता तो आगे भी निकल जाता है। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर टफ़ी की बात की जाए, क्या अभी बस्तर जिले के पास एक स्निफर डॉग है? कुल कितने डॉग हैं यहाँ पर? बस्तर जिला में तो अभी जगदलपुर में 3 डॉग है, जिसमें 2 स्नाइपर है, एक ट्रेकर है। तो स्निफर ये दोनों पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आए दिन रूटीन सर्चिंग होता है इनके द्वारा? हाँ, आए दिन रूटीन सर्चिंग होते रहता है। जैसे कहीं बाहर गश्त-वस्त गए या फिर नया कैंप निर्माण हो रहा है, वहाँ पर ले जाते हैं। इसके अलावा बीडीएस सूट की बात की जाए, क्या पर्याप्त संसाधन है बस्तर पुलिस के पास? जी, अभी बस्तर पुलिस का पर्याप्त साधन है वैसे, संसाधन। और अभी टफ़ी की बात की जाए तो आगे भी क्या लगता है कि टफ़ी का जिस तरह से योगदान रहता है, वो आगे भी बम खोज निकालेगा? जी, ये तो आगे बम खोज निकालेगा। बस्तर में बीडीएस की जो भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है और नक्सली नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बम लगा कर रखते हैं और उसके बाद बीडीएस की टीम की भूमिका काफ़ी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है चूँकि उन्हें जल्द से जल्द मौके पर पहुँच के उस बम को डिफ्यूज़ करना होता है ताकि किसी तरह की कोई बड़ा हादसा ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर बीडीएस टीम के साथ जो स्निफर डॉग है वो अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अशोक नायडू, ईटीवी भारत, बस्तर।